साजिश के तहत हुआ। जब वहाँ भ्रूण हत्या और दहेज प्रताड़ना के नोटिस आ गया, बाबू बहुत फ्रस्ट्रेट हुए। तीसरा महीना में, यही तीसरा महीना में, मार्च में, इस दिन से मार्च से बाबू लगातार हम लोग संपर्क में थे। हम तो समझते थे माँ थी, हम लोग से बाबू इसे नहीं करो, नहीं मम्मी 10 साल की सजा होगा, हमको भीतर जाना पड़ेगा। लेकिन वो अंतिम तक कही कि न रिश्ता रखेंगे न रहने देंगे, कोई बात नहीं, न जिएंगे न जीने देंगे। एकदम साफ एक तरफा हो गई। बाबू हार थाक करके फिर यहाँ क्लिनिक चलाने लगे। तब चलाते चलाते ऐसे भ्रूण हत्या का साजिश रच किए और दहेज प्रताड़ना का साजिश रच किए। तब वो 2020 में वो आकर के केस कर देता है। किसी की माँ है, किसी की पत्नी है, किसी की बेटी है, लेकिन इस तरह से नहीं पेश आए हैं कभी। और वो लड़की बहुत फरेब थी। 8 बज जाते थे रात, वो पर्स लटका लेती थी, कहती हम जाते हैं घूमने के लिए। पहुंचे हैं डॉक्टर अनुराग आर्यन जी के घर पे पहुंचे हैं। आप लोग पहला वीडियो भी देखें, वहाँ की क्या माहौल था, वहाँ की व्यवस्था क्या था, उसके बारे में पूछताछ किए। कितना अच्छा आदमी वहाँ पे बताएं। अभी हमारे साथ में है माँ हैं और उसके पिताजी भी हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। क्या पूरा सच्चाई है उनसे हम जानेंगे कि क्या पूरा घटना है, कैसे हुआ घटना। इस तरह से डॉक्टर अनुराग आर्यन जी इतने दूर से पढ़ाई करके आकर और इस तरह से अपने आप को फांसी के फंदे पे लटका लेना, ये कहाँ की इंसाफ है। उसकी माँ से भी जानेंगे पूरा सच्चाई क्या है। और उसके पिताजी भी हैं, उनके पिताजी भी से जानेंगे। आप यहाँ बैठिए, आप यहाँ। तो पूरा सच्चाई हम जानेंगे। पहले उसकी माँ से बातचीत करेंगे, माँ क्या कहती है हम जो डॉक्टर अनुराग आर्यन जी के बारे में, क्या कितना सच जानती है, क्या है सच्चाई, पूरा जानेंगे। क्या नाम हुआ आप? नीलम कुमारी। नीलम कुमारी। अच्छा, डॉक्टर अनुराग आर्यन जी तो आप तो काफी करीब से जानते क्योंकि आप माँ हैं। ऐसे इस तरह से मतलब घटना हो गया, काफी आश्चर्य है कि इस तरह से इतना एजुकेटेड आदमी इस तरह से कर लेते हैं। कैसे, क्या देखते हैं इसको, कैसे आप लोग कैसे पता चला? इस सदमे में आके किया मेरा बेटा का शादी 2014 में हुआ पूनम प्रकाश के साथ। और पूनम प्रकाश पढ़ के आए आपके बेटा बाहर से? 3rd ईयर में थे बेटा। वो 3rd ईयर में थे तबे शादी की। पढ़ के जब आए मेरा बेटा, तब इधर पूनम के साथ रहने लगी सुपौल में। मतलब पूनम के साथ रहने लगा सुपौल में रहने के बाद पूनम बहुत टॉर्चर करने लगी। पूनम जो है उसकी बड़ी मैडम जी की नाम थी? मैडम जी पूनम प्रकाश। बहुत टॉर्चर करने लगी। बाबू को पता नहीं चला कैसे क्या होता है। बाद में धीरे धीरे रहने के बाद बाबू ने सोच लिया कि मम्मी हम क्लिनिक चलाएंगे वहीं, अब पूनम भी रहती है वहीं। और उसके लिए एक स्कूटी भी खरीदा बाबू। जब पूनम टीचर हैं तो उसको, और टीचर कराने में बाबू का ही हाथ था। 2015 में जो की, टीचर बनाने में सर्वसर्वा जो है डॉक्टर अनुराग आर्यन जी का ही हाथ था कि इसको टीचर बना दे। और टीचर बना, जैसे ही टीचर बनी अपना रूप रंग बदलने लगी। पहले से मालूम नहीं होने देती थी, लेकिन टीचर बनने के बाद सारा अपना रूप रंग बदलने लगी। बाबू अपना राज नहीं खोलते थे, प्रतिष्ठा की बदौलत अपना राज नहीं खोलते थे कि मेरे साथ क्या हो रहा है। तब हम एक दिन बहुत उदास आते थे बाबू, हम पूछने लगे बाबू क्या हुआ, कैसे रहते हो वहाँ, सारा जानकारी लिए। तो बाबू से पता चला कि मम्मी वहाँ हम बहुत टॉर्चर होते हैं। बाबू क्या होता है, वो खाना बना करके खा लेती है, आटा गूँथ करके रख देती है, कहती है अब जब हम जाते हैं तो बोलती है कि खाना बना कर खा लीजिए। हम अपना खा लिए। खाना मतलब किसको? डॉक्टर जी को बोलते थे खाना बना खा लीजिए, हम खा लिए हैं, आप बना खाइए, आप बना करके खाइए। तब बाबू जाकर होटल में खा लेते थे। बहुत रात हो जाता था, उसको नहीं होता था खाना बनाने, तब होटल में जाकर के खा लेते थे बाबू। तब वो जब पानी भी रखा है फ्रिज में, जैसे कि बोतल ऐसे उठाते थे, रखिए मेरा बोतल है, आपका बोतल अलग है। बहुत टॉर्चर किया बाबू को। बाबू का कपड़ा रख देते थे अलग में और अपना कपड़ा साफ कर लेते थे। तब बाबू थक हार करके अपना कपड़ा साफ करते थे। बाबू जब चाय मांगते थे, दूध रहता था तो बोलती कि लाल चाय पी लीजिए।
ऐसा क्यों? अब पता नहीं उसको दूसरे से कोई बात होता था, उसको नहीं चाहती थी दिल से। नहीं तो कोई ऐसा काम नहीं करेगी कोई औरत अपने पति के साथ। हम लोग भी किसी की माँ है, किसी की पत्नी है, किसी की बेटी है, लेकिन इस तरह से नहीं पेश आए हैं कभी। और वो लड़की बहुत फरेब थी। 8 बज जाते थे रात, ऊपर से लटका लेती थी, कहती हम जाते हैं घूमने के लिए। 8 बजे रात में? 8 बजे रात में। और उस पर थोड़ा सा बात कर 2 मोबाइल रखती थी वो। बाबू को पता नहीं चलने देती थी, इतना फरेब थी वो। बाबू धीरे धीरे सहन करते 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 वहाँ क्लिनिक जब आधा हो गया तो वो लड़की समझी कि जो अब तो ये रहने लगेगा यहाँ, अब इसको हटाना कैसे है। सुपौल में क्लिनिक बनाना स्टार्ट कर दिया। तब का ये है बात। तब उस लड़की समझी कि यहाँ तो क्लिनिक बना लेगा ये, तब इसको हटाना कैसे है। तब वो अनुपम गोयत आते थे, उसके साथ दिल्ली चला जाना, कन्याकुमारी चला जाना, उसके साथ फोटो लेना, सारा काम। तब ऐसा व्यवहार डायरेक्ट करने लगी। मतलब अनुपम क्या बोले? अनुपम गोयत वो कौन था? और उसी के साथ में रहता था, वहीं का आदमी है वो, श्रीपुर का। तो जहाँ वो रहती थी, हाँ, रूम लेके? नहीं, रूम लेके नहीं, जहाँ घर था उसका, गाँव में गनसैर उसका घर था पिता का। हाँ। टीचर के रूप में नगर परिषद में बलवा पुनर्वास में नौकरी करती थी वो। मतलब उसी गांव में ही पोस्टिंग उसका भी दिलवा दी? नहीं, गांव में नहीं, सुपौल नगर परिषद सुपौल में। नगर परिषद सुपौल बलवा पुनर्वास, वहाँ बीआरसी चलता है, उसी में वो उसका टीचर में हुआ था। और घर था गनसैर, प्रतापगंज गनसैर। इतना दूर फिर जो है कैसे होगा ना, वो ज्वाइनिंग वही हुआ सुपौल। वो नहीं बोल रहे हैं कि जो प्रेमी जो प्रेम करने लगी आपकी, जो नहीं, वो पहले से प्रेम करती थी। वो पहले से प्रेम करती थी। विवाह से हम लोगों को जानकारी नहीं था, ये बात का थोड़ा सा भी भनक नहीं था। उसको ले जाना आना उसको पहले से था। तो होने लगा ना, तब धीरे धीरे बाबू पता किया जिसमें कुछ बात है, तब ने मेरे ऊपर इस तरह से करती है ही। तब धीरे धीरे बाद में पता लग गया कि ऐसे बात है। तब वो अपने मन से जो होता जहाँ होता चल जाती थी। तब बाबू क्या किया, वहाँ से धीरे धीरे क्लिनिक तोड़ करके त्रिवेणीगंज ले आया। और बार बार इसको फोन करता था, बाबू जो तुम चले हो त्रिवेणीगंज में रहो, सुपौल छोड़ दो, यहीं से तुम जाओ। तो वो लड़की बोलती है ना तो आपके पास हम जाएंगे, ना आपके पास रहेंगे, ना रहने देंगे। रिश्ता में कोई अथी नहीं रहा, खराश हो गया साफ। ये बाबू त्रिवेणीगंज में जब रहने लगे, उधर रहने लगी, कितनों पर प्रयास किया, वो लड़की नहीं आई। यहाँ से उसके चाचा, मुखिया जी, सारा लोग उनके भाई के पास जा कर के पूरा यहाँ से पंच ले जा कर के वहाँ, बाबू जब ये नहीं रहना चाहती है तो रफा दफा कर दो, मेरे बेटा को छोड़ दो। लेकिन वो अंतिम तक कही कि न रिश्ता रखेंगे न रहने देंगे, कोई बात नहीं, न जिएंगे न जीने देंगे। एकदम साफ एक तरफा हो गई। बाबू हार थाक करके फिर यहाँ क्लिनिक चलाने लगे। तब चलाते चलाते ऐसे वो भ्रूण हत्या का साजिश रच के, दहेज प्रताड़ना का साजिश रच के, तब वो 2020 में वो आकर के केस कर देता है। 2020 में ही? 20 में ही। तब तक लॉकडाउन लग जाता है, सम्मन हम लोग के पास नहीं आया, लेट से 23 में आया सम्मन, ये 3रा महीना में। तब बाबू 3रा महीना में आया, बाबू और टॉर्चर हो गया। ये कहाँ से हुआ? आज तक उसको थायराइड का पेशेंट थी, उसको बच्चा उच्चा नहीं था कभी, और न होने वाला भी था। थायराइड की पेशेंट को बच्चा लेट से होता है, या किसी IVF के द्वारा किया जाता है, या वैसे किया जाता है। उसको बच्चा उच्चा नहीं था। वो भ्रूण हत्या वहाँ से जा कर के, दिल्ली जा कर के वहाँ से कागज बनवा करके ले आया। न तो अल्ट्रासाउंड है, न तो कुछ। बच्चा जब रहेगा तो अल्ट्रासाउंड का प्रूफ होगा ना, उसमें बच्चा होगा ना। तो वो आपकी जो तो हैं, वो जो भ्रूण हत्या का जो आरोप लगा रहे दहेज का, तो ये क्या मामला है? वही बात न बोल रहे हैं, ये दहेज और भ्रूण हत्या का जो आरोप लगाया गया, उसमें बच्चा का अल्ट्रासाउंड होना चाहिए। जब उसको मारपीट करके भ्रूण हत्या किया गया तो थाना में केस क्यों नहीं की? वो की सही बात, वो कोर्ट क्यों भागी? 2018 का कहानी है, 20 में लाता है। सब उसका साजिश है,
सब साजिश के तहत हुआ। जब वहाँ भ्रूण हत्या और दहेज प्रताड़ना के नोटिस आ गया, बाबू बहुत फ्रस्ट्रेट हुए। तीसरा महीना में, यही तीसरा महीना में, मार्च में, इस दिन से मार्च से बाबू लगातार हम लोग संपर्क में थे। हम तो समझते थे माँ थी, हम लोग से बाबू ऐसे नहीं करो, नहीं मम्मी 10 साल की सजा होगा ही, हमको भीतर जाना पड़ेगा। हम बहुत लोग से जुड़े हुए हैं और बहुत सब मीडिया वाले से, सब पत्रकार से, सारा जितना इन्हें गिने लोग थे, आदमी थे, प्रतिष्ठित आदमी थे, सारा लोग से उसको जानकारी था। और बाबू धीरे धीरे डॉक्टर थे, तो डॉक्टर को तो जो एजुकेटेड पर्सन थे वो भी अच्छा डॉक्टर थे। त्रिवेणीगंज में आप देखेंगे वीडियो में कि आदमी सबसे पूछे, हम बोला बहुत अच्छा डॉक्टर थे, बेहतरीन काम करते थे, पेशेंट से भी अच्छे से बिहेवियर पेश आते थे, बातचीत करते थे, पेशेंट को अच्छे से इलाज ट्रीटमेंट भी करते थे, तो अच्छे होंगे खास करके। तो वही सदमे में आकर के बाबू हम लोग को जानकारी नहीं दिया। हम लोग बहुत प्रयास किए कि बाबू होगा तो मम्मी तुम लोग को अगर भीतर, हम लोग तब बेल फाइल किए, तब हमारा बेल फाइल हुआ, हमारा उसके पापा का बेल फाइल हुआ। वहाँ ऑर्डर पर बेल को रख दिया गया, जबकि हम लोग का कोई दोष नहीं है उसमें। हम लोग यहाँ रहते थे, वो लोग वहाँ रहती थी, वहाँ रहती थी। बाबू मेरा त्रिवेणीगंज में है, तीनों 3 जगह रहते थे। तब उसको कैसे मारपीट किया गया, और यहाँ का एक भी गवाह नहीं है। जहाँ घटना हुई वहाँ कोई गवाही नहीं, कोई गवाही नहीं। वहाँ गवाही आकर के देता है अनुपम गोयत, वहाँ गवाही में देता है नाम सत्यप्रकाश का, वहाँ गवाही में नाम देता है उसके नौकर का। अब सोचिए, घर मेरा है और गवाह देता है वो लोग। कहाँ से आया वो लोग, क्यों आया? अब सोचिए, यही सोचने वाली सघन बात है। घटना हो रही है मेरे यहाँ, गवाही देते हैं अब उसके यहाँ का लोग। ये कहाँ की सच्चाई? आप प्रशासन से या कोर्ट से मैं निवेदन करता हूँ कि आदमी को तो कम से कम जांच पड़ताल कर लीजिए। प्रशासन जो है, लोकल प्रशासन क्या कर रहे हैं? ये इस तरह से कानून व्यवस्था है बिहार का। देखिए आंटी जी कि बिहार का कानून व्यवस्था सबसे चौपट है। हम लोग तो आवाज उठाते रहते हैं, बिहार के न मधेपुरा, न सहरसा, न सुपौल, कहीं देखा उठा लीजिए। नीतीश सरकार से मेरा निवेदन है कि कहीं का आप कानून व्यवस्था उठा लीजिए, वहां देखिए आपका कानून में जो है ना पॉकेट गरम करने के अलावा कुछ होता ही नहीं है। कहीं भी उठा लीजिए, बहुत सारा मामला हम लोग देखते हैं, कहीं भी वही हाल है। जब पॉकेट में दिया तो काम हुआ, नहीं हुआ तो कुछ नहीं हुआ। वो केस को या फाइल को उल्टाते भी नहीं है। ये तो सबसे बड़ा शर्मनाक है ये बिहार का, ये कोसी जोन का ये है स्थिति जी। हाँ, तब ये बात है यहाँ त्रिवेणीगंज का जहाँ तक मामला है, ये लोग बहुत मदद किए। इस बार जो घटना हुई तो इस थानेदार बहुत मदद की बाबू, और ये तुरंत केस लिए, सारा काम किए। लेकिन अब ऊपर वाले क्या करते हैं वो तो नहीं जाने ये लोग। लेकिन चला कि जो लड़की का जो रिलेशन है कुछ मंत्री उंत्री से है क्या? हाँ, विजेंद्र यादव का भगनी है, डायरेक्ट भगनी है, भगनी है, सगे बहन है वो। क्या लगता है कि विजेंद्र यादव इस मामला को क्या आगे बढ़ने देगा? वही बात न है, अगर वो उसको भी जरा सा इस रिश्ते में कुछ अथी होगा तो इसको सही से लेकर के करेगा कि मेरा बेटा चला गया है। अच्छा, आपके पास कितना बाल बच्चे थे? भाई, 2 बेटी है और 1 बेटा था। वही एक बेटा मात्र, वो डॉक्टर अनुराग। और मेरे माँ बाप को भी बेटा नहीं, उसी पर नाज था। वहाँ पे भी आपके माँ बाप को भी कोई नहीं था, बेटा नहीं था? बेटा नहीं, हम बेटी हैं। वही बेटा था, दोनों कुल का वही बेटा चला गया। अब वही बताइए जो कैसे हमको न्याय मिलेगा, वही हमको करवा दीजिए। अच्छा, प्रशासन की तरफ से क्या आप लोग को अभी तक मिला है? आप कहाँ तक जानते हैं? हम लोग कुछ नहीं जानते हैं, FIR करके आए हैं, अब तो वही लोग जानेंगे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया आप? हाँ, पोस्टमार्टम रिपोर्ट शायद उन्हीं लोगों को नहीं आए हैं, उसमें टाइम लगेगा। चलिए, माँ थे डॉक्टर अनुराग आर्यन जी के, उनसे बातचीत की, क्या सच्चाई था पूरा खुलासा हुआ। हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें, और क्या कहते हैं कमेंट बॉक्स में डॉक्टर अनुराग आर्यन जी के बारे में 2 शब्द लिखें और बताएं जरूर। धन्यवाद।